हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 7.12 डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है, ये टोटल एक्सरसाइज जो है ये प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। और मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूले ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो उम्मीद है आप पहले उसको देख करके आएंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखेंगे। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं 7.12 क्या कहता है। आइए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हमें लिमिट गिवन है -1 से 1, यानी कि a गिवन है कितना -1 और b कितना गिवन है 1। और यहाँ पे हमें गिवन है मॉडुलस फंक्शन। तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या है, ना तो इसके साथ कोई नंबर ऐड हो रहा है ना कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम x = 0 कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए लिमिट को कुछ इस तरह से ब्रेक किया जाएगा, इधर आता है a और इधर हम लिखते हैं b, और a और b के बीच में जो लिमिट है वो क्या है, c है। तो देखिए यहाँ से a कितना गिवन है -1 और b लिमिट है वो कितना है 1, और इन दोनों के बीच में हमने c लिमिट 0 कैलकुलेट कर लिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें जो लिखना है वो a से लेकर के c तक और c से लेकर के b तक। तो लिमिट कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, -1 से 0, फिर प्लस का साइन लगाना है, और फिर c से लेकर के b तक, और c में क्या है 0 से 1 तक। फिर ये मॉडुलस फंक्शन एज इट इज़, और फिर ये मॉडुलस फंक्शन एज इट इज़। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी मर्जी से -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर देना है x के अंदर। यहाँ पर आपको मॉडुलस फंक्शन को इग्नोर करना है। मॉडुलस को क्या करना है, इग्नोर। मॉडुलस को क्या करना है, इग्नोर। बिल्कुल ये यूनिक मेथड है, कभी ये मेथड ये फेल नहीं होगा। इसी तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लेनी है x के अंदर और मॉडुलस को कर देना इग्नोर। -1 और 0 के बीच में मैं -0.5 पुट कर लेता हूँ, मॉडुलस कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ से जब मैं x की जगह पर -0.5 पुट करूँगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा भाई, हाँ या ना। तो यहाँ पे साइन क्या लिखना है आपको, माइनस, और फिर ये लिमिट -1 से 0 और फिर ये x। अब मॉडुलस का साइन नहीं लगाना आपको, फिर पॉजिटिव का साइन लगाना है, और 0 से 1 के बीच में इसके अंदर लिमिट पुट करनी है। 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव 0.5 पुट करता हूँ, तो इसके अंदर मॉडुलस कंसीडर नहीं करना। तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये आ गया पॉजिटिव का x। आपको ये काम करना है। अब सिंपल इसका हमें कर देना है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लिमिट लिखना ज़रूर है 0 से 1। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, और ये नेगेटिव, और लिमिट क्या है -1 से 0, फिर प्लस का साइन लगाइए। x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 और लिमिट लगाना है 0 से लेकर के 1 तक। अब इसके अंदर 0 लिमिट पुट करोगे तो ये माइनस एज इट इज़। जब आप 0 लिमिट पुट करोगे तो 0/2, और फिर माइनस, और -1 पुट करोगे तो क्या होगा 1/2, फिर प्लस 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2। तो इधर से आ गया 0 प्लस का 1/2 प्लस 1/2 = 1। अब आइए इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट इसका समझ नहीं आया, इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, और नहीं तो इस क्वेश्चन पे चलिए वापस से। मेरे दोस्त यहाँ से क्या करना है, आपको x -2 को 0 के इक्वल पुट कर लेना है। तो x = कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद आपको नंबर लाइन बना लेना है, इधर लिखना है a, इधर लिखना है b, और a और b के बीच में क्या आ जाएगा, c। हाँ या ना। फिर क्या करोगे, a की जगह पे आ जाएगा 0 और b की जगह पे लिखना है 3, और 0 और 3 के बीच में हमने एक वैल्यू क्या निकाला, 2। तो लिमिट ब्रेक करना है 0 से 2 और 2 से 3। तो वापस से 0 से 2, और यहाँ पे x -2 मॉडुलस प्लस, उसके बाद 2 से 3 और x -2 और ये मॉडुलस। वापस से जब आप 0 से लेकर के 2 के बीच में इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, भाई 0 से लेकर के 2 के बीच में x की जगह जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। भाई देखिए ना, अगर यहाँ पर x -2 है और x की जगह मैं 1.5 पुट कर देता हूँ,
-2 तो कितना आएगा -0.5 आएगा। इनके बीच की वैल्यू पुट करनी है, ना तो 0 इंक्लूड करना है ना 2 इंक्लूड करना है, तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है माइनस, फिर 0 से 2 और ये मॉडुलस हटा देना है, x-2 बन गया प्लस। अब 2 से 3 के बीच में x की जगह वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे लिख देना है आपको x-2 और ये साइन यहाँ पॉजिटिव एज इट इज़ रहेगा, लिमिट 2 से और ये 3। समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज़, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² और 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2x, 0 से 2 लिमिट, फिर प्लस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² -2x और लिमिट 2 से 3। तो पहले 2 पुट करिए इसके अंदर, 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4/2 -2 × 2 और 0 पुट करोगे तो दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे साइन प्लस का लगाना है। अब 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 -9/2, 3 पुट करेंगे 3 2 जा 6, फिर यहाँ साइन माइनस का आएगा। फिर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4/2 माइनस, फिर 2 पुट करेंगे तो 2 × 2, इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 पे चला जाएगा -2 माइनस का 4 प्लस। स्टूडेंट यहाँ पे 6 के साथ x नहीं आएगा, मैंने x भी लिख दिया है, यहाँ पे x नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 एलसीएम 9 - 12, 9 - 12, फिर माइनस, इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 - 4। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा देखिए, 2 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा -2 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2, फिर ये प्लस का है इंटू 9 में से 12 को माइनस करोगे 3 आएगा तो ये हो जाएगा 3/2 और ये नेगेटिव, फिर ये माइनस है इधर और -2 में से -4 को करेंगे तो -2 आएगा और -2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ से आ गया 2 - 3/2 प्लस का 2, तो 2 आ गया एलसीएम, तो 4 - 3 + 4, तो आंसर आ गया 5/2। आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट हमें ये गिवन है, तो वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉडुलस में वैल्यू क्या है x-1 गिवन है, तो आप क्या करोगे x-1 को आप 0 के इक्वल अज्यूम कर लीजिए और x = कितना आ गया 1। यहाँ पे नंबर लाइन बनाइए, सबसे पहले 0 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए और यहाँ पर 1 लिखिए। लिमिट ब्रेक कीजिए 0 से 1 और 1 से लेकर के 2 तक, तो देखिए तो लिमिट आ जाएगा यहाँ से 0 से 1, फिर प्लस 1 से 2 और ये वैल्यू एज इट इज़ x-1 डिवाइडेड बाई x-1 और ये मॉडुलस और x-1/x-1 और ये मॉडुलस और ये dx। अब देखिए हमें क्या करना है, 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू पुट करनी है। x की जो वैल्यू पुट करनी है ना वो मॉडुलस वाली वैल्यू के अंदर पुट करना है और मॉडुलस को इग्नोर करना है। तो यहाँ पे है x-1, अगर आप 0 और 1 के बीच में x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, मान लीजिए मैंने पुट कर दिया 0.9 पुट कर दिया, तो क्या आएगा नेगेटिव 0.1 आएगा भाई, हाँ या ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन लगाना है माइनस का, लिमिट एज इट इज़ x-1 डिवाइडेड बाई और ये मॉडुलस का साइन हटा देना है, फिर प्लस। अब 1 और 2 के बीच में x की जगह वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये साइन पॉजिटिव का एज इट इज़ रखना है, x-1 डिवाइडेड बाई x-1, ये दोनों कैंसिल हो गया और लिमिट 1 से 2, तो इधर कितना आ गया 1 × dx नेगेटिव 0 से 1, फिर प्लस 1 से 2 और इधर आ गया 1, तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या आएगा x नेगेटिव 0 से 1 प्लस और इधर आ जाएगा 1 × dx, तो इधर आ जाएगा x × 1 और ये 2।
अब लिमिट 1 पुट करोगे तो -1 आएगा, 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस 2 पुट कर दोगे यहाँ पे तो 2 - 1, तो यहाँ से आ जाएगा -1 + 1 = 0। अब आइए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर है x + 2, इसकी जगह पर 0 पुट कर लेना है। तो x = यहाँ से कितना आ गया -2। नंबर लाइन बनाइए, इधर -1 लिखिए और इधर 1 लिखिए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कभी भी -1 और 1 के बीच में -2 आएगा क्या? तो कभी नहीं आएगा। तो इसके अंदर जो है ना, जो ये वैल्यू हमें गिवन है इसी को हम कंसीडर करेंगे, -1 से 1, और इधर आ जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाई x + 2। अब इधर साइन नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, हमें -1 और 1 के बीच की वैल्यू पुट करनी है किसके अंदर, x के अंदर। तो अगर 0 पुट करोगे, कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, x + 2 डिवाइडेड बाई x + 2, लिमिट -1 से 1 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1 × dx, और लिमिट -1 से 1 = x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और -1 से 1 तो 1 - -1 = 1 + 2 1 + 1 = 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये गिवन है हमें फिफ्थ क्वेश्चन। तो वापस से इसके अंदर हम क्या करेंगे, x + 3 है, x + 3 को हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = -3 आ जाएगा। नंबर लाइन बनाइए, -3 और ये 0। अब क्या -3 और 0 के बीच में -3 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट जो वैल्यू हमें गिवन है वही हमें कंसीडर करना है, -3 से 0, और ये x + 3 डिवाइडेड बाई x + 3 का ये मॉडुलस और ये dx। अब -3 और 0 के बीच में वैल्यू पुट करेंगे x के अंदर तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको x + 3 डिवाइडेड बाई x + 3, -3 से 0, और ये dx ये कैंसिल हो गया, तो 1 × dx -3 से 0। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x -3 से 0 = 0 पुट करोगे 0 आएगा, -3, तो आंसर आ जाएगा +3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है। अब स्टूडेंट इसके अंदर जो हमें वैल्यू गिवन है ना, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर गिवन है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या चीज़ है वो समझ लेते हैं। अगर मैं 1.1 लिखता हूँ तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा, 1.6 लिखता हूँ तो ये भी 1 आएगा, 1.7 लिखता हूँ तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको नंबर लाइन के हेल्प से समझाऊं तो इधर 1 है, 2, 3 और ये 4। अगर ये 1 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर है, मान लेते हैं 1.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, इसके पहले वाला होगा 1 होगा। कोई भी नंबर है 1 और 2 के बीच में तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसके पहले वाला होगा। अगर 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 2 होगा। सिमिलरली अगर मैं और आगे चलूँ, अगर इधर 0 है, इधर -1 है, इधर -2 है, तो हमेशा उसके छोटे वाला होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर 0 और -1 के बीच में कोई नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा। अगर यहाँ पर +1 है और इसके बीच में कोई भी नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। हाँ या ना? तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, 0 और 3 के बीच में कितने इंटीजर पॉसिबल हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर?
तो दो इंटीजर पॉसिबल है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो यहाँ से किस तरह से ब्रेक किया जाएगा देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखना है 0, फिर लिखना है 3, और फर्स्ट नंबर जो होगा 1 और 2, इसको ब्रेक करेंगे 1 से 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 ब्रेक करेंगे। तो फिर देखिए यहाँ से 0 से 1 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया x, फिर प्लस 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फिर प्लस, फिर 2 से 3 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मुझे एक बात बताइए, हमें ये लिमिट जो गिवन है ना, इस लिमिट में से वैल्यू को उठा करके पिक करके हमें x के अंदर पुट करना है। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि 0 और 1 के बीच में कितने भी नंबर हों, कोई भी नंबर अगर आप ले लो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर मैं 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर पिक करता हूँ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे लिखिए 0, 0 से 1 प्लस, उसके बाद वापस से 1 से 2 के बीच में मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2। 1 से 2 के बीच में जितने मर्जी नंबर आप ले लीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। अभी अभी कॉन्सेप्ट बता करके हटाऊँ, तो यहाँ पे लिमिट 1 से 2 लिखना है एज इट इज़, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। 2 और 3, 2 और 3 के बीच में जितने मर्जी नंबर ले लीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, 2, है या ना। तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो लिख दीजिए x लिमिट 1 से 2, फिर प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x लिमिट 2 से 3। पहले 2 पुट करना है तो 2, फिर 1, 2 माइनस 1 प्लस, फिर 3 पुट करना है, 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ गया, 3। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वापस से समझाने की कोशिश करूँगा। आइए अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वापस से सेम क्वेश्चन है ना, जैसे हमने पहले 6 पार्ट सॉल्व किया है, सेम एज इट इज़ वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर आएँ, क्योंकि मैं तो सभी के सभी पार्ट करवाने लग रहा हूँ। फिर स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर आप सभी के सभी पार्ट नहीं करवाते, तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि सभी के सभी पार्ट आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाए, एक भी पार्ट छोड़ा ना जाए। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। वापस से क्या करना है, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। अब इधर आ गया देखिए -3 और इधर आ गया 1। क्या -3 और 1 के बीच में -2 आता है, तो बिल्कुल आता है। तो यहाँ लिख दीजिए -2। लिमिट ब्रेक कीजिए, -3 से -2, फिर प्लस -2 से 1, और ये वैल्यू एज इट इज़ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और ये मॉडुलस और x प्लस 2 मॉडुलस और x प्लस 2। अब क्या करोगे, वापस से -3 और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, किसके अंदर, मॉडुलस के अंदर, और मॉडुलस को कंसीडर नहीं करना। समझ आ रही है बात। अब देखिए -3 और -2 है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस लगाइए, और -3 -2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस। सिमिलरली -2 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए x में, कंडीशन क्या है, मॉडुलस के अंदर, और मॉडुलस कंसीडर नहीं करना, तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव ही रखा है। तो यहाँ से आ गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया -3 और ये 2, 1 इंटू डी एक्स, फिर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और लिमिट -2 से 1 और ये -2 से 1। तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो होगा x लिमिट -3 से -2, स्टूडेंट इधर -2 आएगा, इधर माइनस, फिर प्लस
1 का इंटीग्रेशन x -2 से 1। -2 पुट करोगे, ये माइनस को रखिए एज इट इज़। जब -2 पुट करोगे तो माइनस आएगा, फिर -3 पुट करोगे तो ये -3, फिर प्लस। जब आप 1 पुट करोगे तो x की जगह पर आएगा 1, और -2 पुट करोगे तो ये -2। तो ये माइनस को रखना है एज इट इज़। -2 प्लस का 3 प्लस, और ये 1 + 2 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, -2 + 3 क्या होगा, प्लस का 1, और +1 और बाहर माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, और इधर है 3 प्लस का, तो ये प्लस का 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। आइए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए ये वैल्यू हमें गिवन है, तो वापस से -1 और 1 के बीच में, भैया इधर -1 है और इधर 1 है, इन दोनों के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसका लिमिट हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, हम इसका लिमिट ब्रेक करेंगे -1 से 0 और 0 से 1 तक। तो इधर आ गया -1 से 0, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू dx, फिर प्लस 0 से 1, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब मुझे एक बात बताइए, -1 और 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 और 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। भाई अगर आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू x की जगह पर पुट करोगे, तो अभी अभी मैंने क्या बताया है, छोटे वाला कंसीडर करते हैं तो क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे आप कंसीडर कर लोगे तो इधर कितना आएगा, माइनस आएगा, और ये 1, और लिमिट -1 से 0 इंटू dx प्लस, और फिर यहाँ पर हमें वैल्यू क्या गिवन है, 0 से 1। देखिए यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 1। 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। तो हमने यहाँ पे क्या ले लेना है, 0। तो इधर आ जाएगा 0, लिमिट 0 से 1, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो ये माइनस को रखिए एज इट इज़, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट -1 से 0। तो ये माइनस एज इट इज़ रखना है, 0 पुट करोगे 0 माइनस, और -1 पुट करोगे माइनस का 1। तो ये माइनस +1 इज इक्वल टू माइनस का 1। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। हमें देखिए ये वैल्यू गिवन है 0 से 1.5। तो 0 से 1.5 के बीच में इंटीजर क्या बनता है, 1 बनता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, 1। तो इधर आ जाएगा 0, और इधर 1.5, और इधर आ जाएगा 1। भाई 0 और 1.5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनता है, 1 ही तो होता है ना। तो यहाँ से हमने लिमिट कैसे ब्रेक करना है, 0 से 1 और 1 से लेकर के 1.5 तक। तो 0 से 1 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर प्लस 1 से 1.5 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा भाई, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 0 और ये 1, फिर प्लस 1 और 1.5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो 1 इंटू dx 1 और ये 1.5। तो ये तो पूरा 0 हो गया पहले। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x 1 और ये 1.5 इज इक्वल टू, जब 1.5 पुट करोगे तो आएगा 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है -1 से 1 और लॉग में वैल्यू गिवन है। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो है हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर लिमिट a से b दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर a और b को, मतलब दोनों लिमिट को ऐड करके हम माइनस कर देंगे x, और x के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर लिमिट हमें ये गिवन है -1 + 1 - x, मतलब कि x की जगह पर हमें क्या करना है, -x पुट कर देना है। तो इसको हम कह देते हैं i के इक्वल। फिर i इज इक्वल टू लिमिट है -1 से 1
लॉग को लिखना है एज इट इज़ और 2 माइनस एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, माइनस एक्स। तो इधर लगा दीजिए माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस का एक्स। फिर ये हो जाएगा आई एज इट इज़ -1 से 1 लॉग इंटू 2, ये हो जाएगा प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस का एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और दोनों इक्वेशन को कर दीजिए ऐड। नाउ एडिंग 1 एंड 2, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आई और आई क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू -1 से 1 लॉग 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, फिर प्लस। और स्टूडेंट हमें अलग से इंटीग्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार हमने सिंबल लगा दिया, सफिशिएंट है इतना। फिर वापस से यहाँ पे लिखिए लॉग और 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तो दोनों की लिमिट अलग अलग लिख सकते हैं, कंबाइंड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और लॉग में जब दो फंक्शन ऐड हो रहा होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखिए 2i इज इक्वल टू लिमिट -1 से 1, ये हो जाएगा लॉग 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 2i इज इक्वल टू -1 से 1 लॉग 1। 2i इज इक्वल टू लॉग 1 क्या होता है, 0, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।